हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं ब्राइट कंप्यूटर चैनल और मैं हूं जितेंद्र मालव। तो आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो वीडियो है, हमने फॉर्म पर हेडर फुटर को कैसे अप्लाई करेंगे इस पर बनाई गई है। इसको मैं विद प्रैक्टिकल आपको करके बताती हूँ। तो यहाँ पर अलग अलग टेबल है, किसी भी टेबल को हम काम में लेके फॉर्म बना सकते हैं और फॉर्म पर हेडर फुटर कैसे लगाएंगे ये भी उस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर टेबल ए है जिसमें कि रोल नंबर, सीरियल नंबर, एज, फोटो और इस तरह से फोन नंबर ये है। तो मैं इसी टेबल को ले लेती हूँ। सबसे पहले तो हम इसको फॉर्म को क्रिएट करेंगे। मैंने टेबल ए क्लोज कर दिया, टेबल बी, इस टेबल को भी मैं क्लोज कर दूंगी। सिर्फ एक ही टेबल ओपन है, टेबल ए, और उसमें ये फील्ड यहाँ पर डिस्प्ले हो रही है। अब हम जाएंगे क्रिएट टेब पर और सिंपल जो सिंगल टेबल यानी सिंगल आइटम फॉर्म जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको डिटेल से बताया उस पर मैंने क्लिक किया। ये सिंगल आइटम फॉर्म क्रिएट हो गया है, लेकिन इसमें ना तो कोई फूटर है ना सॉरी, ये यहाँ पर ना तो फूटर है ना हेडर है। देखिए, फॉर्म के तीन पार्ट होते हैं। जो कोई भी फॉर्म हम बनाते हैं उसको तीन भाग होते हैं। जो टॉप सेक्शन होता है उसे टॉप सेक्शन को बोला जाता है फॉर्म हेडर, जिसमें कि आप हेडिंग हो सकता है, उसका कोई कंपनी का नाम हो सकता है। और फॉर्म के जो बॉटम में जो पार्ट होता है वो कहलाता है फॉर्म फूटर, जिसपे कि डेट एंड टाइम हो सकता है, पेज नंबर या ऐसा कुछ हो सकता है। और पेज में जो मेन जो होता है वो होता है डिटेल पार्ट। डिटेल पार्ट में हम जितनी भी फील्ड होती है उनको यहाँ पर डिस्प्ले करवा देते हैं। तो जब भी अपन इसको हेडर फुटर डालना चाहेंगे तो इसको सबसे पहले लाएंगे डिजाइन व्यू में। डिजाइन व्यू पे जैसे मैं क्लिक करती हूँ, ये है हमारा हेडर पार्ट और नीचे है फूटर। ये देखिए, ये फुटर पार्ट है और बीच में जो पार्ट है वो है डिटेल वाला। तो यहाँ पर जो आपका टॉप का जो पार्ट है वो कहलाएगा हेडर। अब हेडर हम किस तरह से डालेंगे और फील्ड कौन कौन सी लेंगे। मैंने यहाँ पर टेबल ए सेलेक्ट किया था तो उसके रोल नंबर, सीरियल नंबर, एज इस तरह से डिस्प्ले हो गए हैं, क्योंकि मैंने उसको एक बार फॉर्म बना के उसी को रन कर लिया। अब मुझे हेडर फुटर डालना है। हेडर फुटर के लिए मैं यहाँ पर फॉर्म डिजाइन टूल, जैसे मैं इस पे क्लिक करती हूँ, यहाँ पर एक ग्रुप दिखाई देता है हेडर एंड फुटर का। हेडर हेडर एंड फुटर डालना है। तो हेडर फुटर में यहाँ पर देखिए ये वाला हेडर सेक्शन है। यहाँ पर मुझे टाइटल डालना है तो अपने आप टाइटल यहाँ पर क्लिक कर देगा वो। मैंने यहाँ पर डाल दिया ब्राइट कंप्यूटर। और चाहे तो इसको मैं साइज को भी थोड़ा अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकती हूँ। इसको मुझे फॉर्मेटिंग करनी है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, वो सब भी मुझे यहाँ पर फॉर्मेट पे जाके और यहाँ से कर सकती हूँ मैं। अंडरलाइन, इटैलिक, बोल्ड, कलर, और साइज को ग्रो करना है तो साइज को भी यहाँ से ग्रो कर सकती हूँ। ये देखिए, कम करना है तो कम कर देंगे हम ये यहाँ पर। अगर मुझे अलाइनमेंट सेट करना है, इसको सेंटर में लाना है तो सेंटर में ला सकती हूँ। यानी विभिन्न तरह की हम फॉर्मेटिंग इस पे हेडर पे अप्लाई कर सकते हैं। हेडर में अगर मुझे डेट एंड टाइम भी डालना है, लोगो डालना है, तो लोगो के लिए ये पार्ट होता है। लोगो पे जैसे मैं क्लिक करती हूँ तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर हाईलाइट हो जाता है। और यहाँ पर सपोज करो अभी मेरे पास ऐसी कोई पिक्चर नहीं है, लेकिन इस स्टूडेंट की पिक्चर में वहां पर डालना चाह रही हूँ, तो ये ऐसे छोटे रूप में हमें एडजस्ट करना पड़ता है। इसका साइज जो है वो पिक्चर का साइज सेट करेंगे तो यहाँ पर या तो लोगो बना हुआ है आपका तो वो लोगो यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। डेट एंड टाइम अगर हम डालना चाह रहे हैं तो डेट एंड टाइम किस फॉर्मेट में हम लेना चाह रहे हैं ओके करेंगे। तो ये जो हमने हेडर डाला है उसके राइट हैंड साइड पर डेट और टाइम इंसर्ट हो जाएंगे। इनका भी हम सेट कर सकते हैं साइज वगैरह जो है यहाँ से। ये देखिए, यहाँ पर डेट को मैंने इस तरह से कर दिया और टाइम का। उसके बाद हम चलते हैं फूटर। ये तो हमारे हो गया। यहाँ पर फूटर फूटर वाले पार्ट में जैसे हम क्लिक करेंगे, फूटर में हम क्या डालना चाह रहे हैं। सपोज करो मुझे नीचे कोई एड्रेस लिखना है। एड्रेस लिखने के लिए लेबल का यूज करेंगे। अगर कोई कमांड बटन बनाना है तो बटन का यूज करेंगे। बटन है, ये लेबल है। ये लेबल मैंने लिया और मैंने ड्रॉ कर दिया यहाँ पर लेबल, और उसमें मैं एड्रेस डालना चाह रही हूँ। यहाँ पर मैंने उसका एड्रेस में डालूंगी।
यहाँ पर मैंने फुटर अप्लाई कर दिया। फुटर अप्लाई करने के बाद में हम ये चाहते हैं कि इसका बैकग्राउंड कलर, फ़ॉन्ट कलर, ये सब तो मैं कंट्रोल ऐसे सेलेक्ट कर लूंगी। फॉर्मेटिंग अप्लाई करूंगी। फॉर्मेटिंग के लिए यहाँ पर फॉर्मेट पे क्लिक करूंगी। यहाँ बोल्ड कर दिया मैंने सभी को। कलर आप जो चाहें, फ़ॉन्ट का जो कलर है वो कैसा आपको दिखे, पर्पल, रेड, ग्रीन, ब्लू, तो वो यहाँ से हम सेट कर लेंगे। मैंने डार्क ब्लू ले लिया है, तो ये सारे डार्क ब्लू। हमें बैकग्राउंड कलर, इसका फॉर्म का बैकग्राउंड करना लेना है, तो शेप फिल, शेप फिल पर जैसे मैं क्लिक करूंगी तो यहाँ पर शेप फिल इस तरह से कलर हो जाएगा उसका। ये होने के बाद हम ये चाह रहे हैं कि इसके बैकग्राउंड में कोई पिक्चर डालना चाह रहे हैं, तो पिक्चर भी हम अप्लाई कर सकते हैं। पिक्चर अप्लाई करने के लिए बैकग्राउंड इमेज पर जाएंगे। यहाँ पर पहले से एक किया हुआ है, ब्राउज किया, और ब्राउज करके यहाँ पर अगर कोई पिक्चर है मेरे पास, सेव पिक्चर में अगर कोई पिक्चर है, नहीं है तो यहाँ पर जो पिक्चर दिखाई दे रही है उसमें से मैंने ये वाली पिक्चर ले लिया जो कि बैकग्राउंड में सेट हो जाएगी। अब हम इसको रन करके देखेंगे कि किस तरह का शो होगा। दोस्तों ये है हेडर पार्ट, जिसमें कि मैंने ब्राइट कंप्यूटर कोटा डेट एंड टाइम यहाँ पर ले लिया। फुटर पार्ट जिसमें कि मैंने एड्रेस डाल दिया। एड्रेस को चाहे तो इसको छोटा भी कर सकते हैं, फॉर्म को आप जैसे जितना उसको अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। वापस से मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर देती हूँ उसको, तो पूरी फील्ड अच्छे से शो हो जाएगी। इसको रन करके देखते हैं। रन करने के लिए ये था मेरा डिजाइन व्यू, और वो रहेगा डेटा फॉर्म व्यू। फॉर्म व्यू पे जैसे मैं क्लिक करती हूँ इस तरह से फॉर्म दिखाई देगा, जिसका हेडर है ब्राइट कंप्यूटर कोटा, डेट एंड टाइम यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है, रिकॉर्ड नंबर 1। यहाँ पर लोगो मेरे पास था नहीं तो मैंने ऐसे ही किसी का फोटो ले लिया मैंने। यहाँ पर नेम, फोन नंबर वगैरह सब, और यहाँ पे नीचे देखिए मेंशन हो गया है फूटर में उसका एड्रेस। अभी जो आपका फूटर और हेडर है वो हर पेज पे, हर फॉर्म पे दिखाई देगा। ये मेरा पहला रिकॉर्ड है। नेक्स्ट पे क्लिक करूंगी 102, लेकिन फूटर ये चेंज नहीं हो रहा है। ये देखिए फूटर और हेडर दोनों वैसे ही है। यहाँ पर क्लिक किया, ये देखिए। हम चाहें तो इनको हेडर फूटर को अलग से शो भी कर सकते हैं, यानी यहाँ पर इनका जो कलर है, फॉर्मेट पे जाएंगे और ये कलर हम चेंज कर सकते हैं कि यहाँ से मैंने ले लिया। ये सभी का आ रहा है, एक सेकंड में करके बताती हूँ आपको। सिर्फ एक का ही मुझे करना है। यहाँ पर हेडर फुटर पर जाऊंगी मैं वापस से। हेडर फुटर, और हेडर में जैसे मैंने टाइटल को सेलेक्ट किया, टाइटल का कलर चेंज करना है तो यहाँ पर होम पर गए और यहाँ पर टाइटल का कलर मैंने ले लिया ब्लू, और सबका रेड है, ये यहाँ पर रेड शो हो रहा है। इसी जगह पे मैं गई और इसका भी मैंने ले लिया ब्लू कलर। अब हम इसको रन करके देखते हैं फॉर्म। अब फॉर्म में देखिए यहाँ पर टाइटल और जो सॉरी फूटर एंड हेडर है वो मैंने ब्लू कलर से हाईलाइट कर दिया, बाकी सब रेडी से। तो यहाँ पर जैसे मैंने क्लिक किया, ये देखिए रिकॉर्ड, ये वाला रिकॉर्ड चेंज होता जा रहा है, बट हेडर और फुटर में कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो इस तरह से दोस्तों हम अपने फॉर्म को, और फॉर्म में हमने बैकग्राउंड में भी इमेज डाल दिया। अगर आपके पास अच्छा सा कोई इमेज है अपने, तो उसको भी हम अप्लाई कर सकते हैं। तो इससे थोड़ा हेडर फुटर डालने से क्या है, पेज या फॉर्म जो हम क्रिएट कर रहे हैं वो थोड़ा अट्रैक्टिव हो जाता है। तो और कुछ इंफॉर्मेशन हम अपनी यहाँ पर शो भी करवा सकते हैं। तो दोस्तों जब हम इसको सेव करेंगे, यहाँ पर सेव करेंगे, तो सेव भी बाय डिफॉल्ट उसी नाम से सेव होता है। ए टेबल थी तो A1 कर दिया, और यहाँ पर मैंने डाल दिया हेडर फुटर, हेडर ऑब्लिक फुटर फॉर्म, इस तरह से ओके करेंगे। इसको अगर मैं क्लोज भी कर देती हूँ, अब अगर मुझे देखना है कि हेडर फुटर अप्लाई किया था वो वाला मुझे ओपन करना है, तो डबल क्लिक करेंगे और इस तरह से, और यहाँ पर कंट्रोलर के माध्यम से हम प्रीवियस, नेक्स्ट, लास्ट एंड फर्स्ट रिकॉर्ड पर मूव कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने हेडर फुटर डालने की सारी प्रोसेस देखी, आप प्रैक्टिकल करके देखिए। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई परेशानी आती है या कोई डाउट होते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना और शेयर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें कि फॉर्म से रिलेटेड कुछ नई बातें रहेंगी। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।